हालेलुया। आइए हम वचनों को देखेंगे। आज का वचन है पिता का प्रेम। कितने लोग को मालूम है आज का वचन है पिता का प्रेम? हम कई बार इस वचनों को देख चुके हैं। आज फादर डे है और फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे भी होता है, बहुत डे है। आज फादर डे का मतलब उन्हें अपने पिता को रिस्पेक्ट देना, पिता को आदर देना, सम्मान करना। और फादर डे का मतलब होता है कि अपने पिता के आदर करना, सम्मान करना। इस तरह से हम आपको बताऊंगा। और हमारे पास 3 स्वर्गीय पिता होते हैं, 3 पिता होते हैं। पहला स्वर्गीय पिता, दूसरा हमारे शारीरिक पिता जो उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया। और तीसरा जो हमारी उसमें आते हैं जो हमारे सिखाने वाले आत्मिक पिता, जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, सही रास्ते पे ले जाके आपको टीचिंग करते हैं, बताते हैं आपका जीवन के बारे में कैसे चलना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। उसको हम बोलते हैं आत्मिक पिता। उसमें टीचर भी आ जाते हैं जो हमने बचपन में हमें जो पढ़ाए लिखाए, वो भी एक हमारे आदर और सम्मान के योग्य होते हैं। आज हम देखेंगे अपने स्वर्गीय पिता के बारे में और शारीरिक पिता के बारे में, और तीनों पिता के बारे में हम देखेंगे। शारीरिक पिता, स्वर्गीय पिता, शारीरिक पिता और आत्मिक पिता। ये तीनों पिता का अनुग्रह, करुणा और दया और आपके ऊपर हाथ होना चाहिए। आपके ऊपर आशीष रहेगा, तभी आप आशीषित रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, इसी वचनों पर आज हम देखेंगे पिता का प्रेम कैसा है। इसलिए हम वचन को ध्यान से सुने। आइए हम वचन को निकालें, यूहन्ना 3 का 16 वचन, और हम पढ़ेंगे। पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16, नया नियम पृष्ठ संख्या 133। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी हो उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिए, बाइबल का वचन साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आप कितना बार सुने होंगे। यूहन्ना 3 का 16 वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत से, अरे उसमें कोई जात और कोई धर्म नहीं है भाई। वहां अगर लिखा होता कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन धर्म से प्रेम किया तो शायद हम आज यहाँ पर नहीं होते। साफ शब्दों में लिखा है परमेश्वर ने पूरे ऑल दुनिया से प्रेम किया, किसी जात और धर्म से नहीं, हर एक से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र दिया। आगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी व्यक्ति हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, विश्वास करे, अगर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कोई भी हो, ये धरती पे जात और धर्म है, परमेश्वर के नजरों में जात और धर्म नहीं। परमेश्वर ने पूरे दुनिया से प्रेम किया। उसका एक वादा है, उसने कहा जो कोई किसी कौम का हो, किसी बिरादरी का हो, कोई भी धर्म का हो, और कहता है उस पर विश्वास करेगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। और यूहन्ना 1 का 12 वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 का 12 में लिखा है जिसने यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 पढ़े, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कहता है जितनों ने उसे, फिर से पढ़े,
जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप जीवते खुदाबंद, सृष्टि के रचने वाले, दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सिर्फ इतना ही है कि क्या आपने उन्हें ग्रहण किया है, आपने उन्हें अपने जीवन में बुलाया है। साफ शब्दों का था, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर क्या कहलाए, संतान कहलाए। अरे फर्स्ट यूहन्ना 3 का 1 वचन पढ़े। पहला यूहन्ना 3 का 1 वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1, क्या लिखा है? पृष्ठ संख्या 334। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। भाई देखो, कहलाए ही नहीं, हम है भी का ठप्पा लग गया है। आप बचपन में आप जानते हैं, आप अपने हाथ को जो है उगाल कर देखना, आपका एक दागी होगी जिसको बचपन में उसको बोला जाता है, जो टीकाकरण दिया जाता है, वो मरते दम तक वो टीकाकरण हाथ में रहेगा। इस टाइम वचन कहता है कि जितनों ने, क्या कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और हम है भी, कहलाए नहीं बल्कि हम है। हमारे ऊपर प्रभु का मोहर लग चुका है कि हम जिंदा खुदा परमेश्वर का बेटे और बेटियां हैं। इस कारण हालेलुया। सोचो, आप साधारण नहीं है। आप दुनिया के नजरों में, लोगों के नजरों में भले कुछ आपको लोग भेदभाव करें, या आपको नजरों के लोगों में आपको निंदा करें, या आपकी बुराई करें, या आप दूसरे के नजरों में आपको लोग अच्छा न कहें, ये ध्यान मत देना। आप परमेश्वर के नजरों में बहुत कीमती हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है हमें और आपको। इसीलिए मैं एक बात बता देता हूँ, धन दौलत दुनिया शोहरत काम नहीं आएगी। पृथ्वी छोड़ने के बाद मेरे प्यारे भाई बहन याद रखना, लेकिन हम और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ से लेकर स्वर्ग तक हमारे पिता ने हमें अनंत काल के जीवन तक के लिए हमें चुना है। इसीलिए हम स्वर्ग पिता का हम धन्यवाद देते, जो स्वयं प्रभु होकर हमारे पापों से बचाने के लिए इस धरती पर आया, जो क्रूस उठा कर गया, कोड़े का मार को खाया। कितने कोड़े मारे गए जिससे लहू ऊपर निकल रहे थे, छाती में भाले मारे गए जिससे लहू और पानी निकला। लहू और पानी कब निकलता है? जब हमारे बहन या माताएं जब बच्चे पैदा करते हैं, उसमें लहू पानी निकलता है। इसका मतलब होता है नया जीवन। हाथों से कीड़े ठोका गया, ईश्वर आपका इंतजार करता है, आपकी बाट जो होता है। और हम अपने दुनिया में खोए हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा मेरे पास आए। इसी बारे में आपको बता दूं, वैसे ही हमारे शारीरिक माता पिता भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बारे में बता रहा हूँ, उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप सुनिए। लूका 15 का 11 वचन से पढ़े। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वैसे ही हमारे शारीरिक माता पिता भी प्यार करते हैं। लूका अध्याय 15 वचन 11 आप सुने, केवल बस आप पढ़िए, सुने। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। देखिए, एक पिता थे, बेचारे बूढ़े हो गए होंगे, 2 बेटा थे। छोटा वाला बेटा कहा, हे पिताजी, मेरा जो हिस्सा बनता है ना, वो मुझे दे दीजिए। अब जानते ही हैं, अब जब बूढ़े बाप हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो नौजवान लड़के लड़की को बहुत गर्मी भी चढ़ जाती है। हो सकता है वैसा ही छोटा लड़का भी किया होगा।
अब पूरा वचन तो नहीं लिखा गया क्योंकि बाइबल में सारी बातें लिखी जाती तो पृथ्वी में ऐसा नहीं समाती, लेकिन उसने रिजेक्ट किया हुआ कि मेरा हिस्सा दे दो, तो उसके पिता ने उसका हिस्सा दे दिया। फिर क्या हुआ? बहुत दिन ना बीते थे, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। आप समझ रहे हैं? अरे मान लीजिए बिहार में चाहे यूपी में जहाँ आपका गांव है वहां रहते होंगे, चाहे महाराष्ट्र में या जिधर भी, कोई यूपी बिहार नहीं, हम सभी बातें हर जगह की कहते हैं कि गांव से हिस्सा बचका लेकर अब कुछ ही दिन नहीं हुआ वो पुत्र ने कहा क्या, उसको बेचकर पैसा लिया और बंबई भाग गया या विदेश चला गया। आगे और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में देखो, जब मनुष्य के ऊपर आंखों में पट्टी लगी रहती है वो नहीं समझता हम क्या करते हैं। कुकर्म में यानी व्यभिचार, जुआ खेलने में, दारू नशा में, गलत कामों में जो पैसे उसके पास थे उसने खत्म कर डाला, उड़ा दिया। फिर क्या हुआ? जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। जब खर्चा हो गई, खत्म हो चुका, उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, फिर और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। अब देखिए, जब धन दौलत है, मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया के पीछे लोग बहुत, आपके पास पॉकेट में अगर पैसे हैं, आप धन संपत्ति, हजारों दोस्त आपको मिलेंगे, रुपया खत्म, दोस्ती खत्म, रिश्ता खत्म। आपने नहीं जाना है तो किसी को रुपया देकर देखना, अपने भी पराये हो जाते हैं। धन दौलत अगर आपके पास है, बड़े प्यार से बात करेंगे लोग, बड़े अच्छे से बात करेंगे, और आप प्यार से कॉफी चाय निकाल के एकदम ठंडा वंडा, बहुत आइए दोस्त आज कुछ हम लोग बनाए खाएं जमके। लेकिन जब आपकी स्थिति खराब हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहन, जब आपके पैसे नहीं रह जाते, कोई रास्ता नहीं रहता, कोई आपका मित्र, कोई दोस्त या कोई आपका रिश्तेदार भी, अपना भी आपको साथ नहीं देता। मेरा प्रैक्टिकली हमारा है, और हमने बहुत लोगों की जिंदगी की गहवाइयां कहानी भी सुने हैं, क्या सच्चाई से देखा हो, वो अपनों से भी नजर छुपा के चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दिलीप भाई हमसे पैसा मांग दो। हालेलुया। वो लड़का जब पैसा था उसको ये नहीं समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, पूरी पैसे को बर्बाद कर दिया, दारू पीने में, व्यभिचार, गलत काम में, जुआ खेलने में, हर चीजों में पैसा खत्म हो गया। कोई नौकरी नहीं दे रहा था, अकाल पड़ गया तो कहाँ पहुंच गया? किसी व्यक्ति ने सुअर चराने की उसको नौकरी दी। आगे लिख पढ़े। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया, जब उसको होश आया, आप में मतलब है ना, जब उसको होश आया, फिर क्या हुआ? अपने आपे में आया। जब वो अपने होश में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। आप देखिए, वो लड़का, इसका मतलब कि अच्छे घर का था, नौकर चाकर अच्छे घर में ही रहते हैं ना भाई, नौकर चाकर था। उसके घरों में वो कहने लगा, आपे में जब होश में आया, कहा अरे मेरे पिता के घर में नौकर चाकर को पेट भर खाना मिलता है, मुझसे अधिक रोटियां मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, फिर रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखो, कब? जब उसका सब कुछ खत्म हो गया था, कोई पूछने वाला नहीं था,
कोई उसको देने वाला नहीं था, सूअर की चरवाई करने लगा। तब उसको होश खुली, अरे मेरे पिता के घर में नौकर चाकर यानी अच्छे घर का लड़का था, उस अच्छा भोजन अच्छा खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, अपने पिता से कहूंगा, हे पिता, मैं स्वर्गीय पिता और आपके विरोध में मैंने गलत किया हूँ। क्या कहता है, क्या कहा है वचन? अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अभी वो लड़का ये कह रहा है, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा, अपने स्वर्गीय पिता से माफी मांगूंगा और कहूंगा, हे पिता, अब आपका धन संपत्ति जो आपने हिस्सा दिया था तो बांट ही दिया, अब तो पुत्र कहलाने के लायक तो नहीं रहा, अपने एक नौकर के जैसा ही मुझे रख लो, ताकि कम से कम पेट भर खाना तो मिलेगा। आगे, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। ध्यान से सुनिए, जहां पर अकाल पड़ा है वो लड़का नहाया होगा, बाल दाढ़ी बनाया होगा, पैसे ही नहीं थे, बाल दाढ़ी बढ़ गए होंगे। जो सुअर की चरवाई कर रहा होगा, कितना उसके शरीर में बांस आ रहा होगा, लेकिन उसका पिता ने देखा दूर से ही और दौड़कर अपने बेटे को क्या किया, गले लगाया और चूमा। क्या लिखा है, गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ और उसके हाथ में। सुनो, उसके पिता ने कहा, नौकर नहीं रजिस्टर रखा, अपने नौकरों से कहा, झट से अच्छा कपड़ा निकाल कर मेरे बेटों को नहाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ और अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ मारो ताकि हम खाए आनंद मनाए। आगे, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। वो आनंद करने लगे। आप सुनो, तो पिता का प्यार कैसा था। पिता अपने पुत्र को देखकर उसने नौकर के जैसे नहीं रखा, नौकरों को आज्ञा दिया और कहा, जाओ मेरा बेटा को नहवाओ धो, नया अच्छा सब वस्त्र पहनाओ, अंगूठियां पहनाओ। अंगूठियां निशानी होती है, अंगूठी मतलब पुत्र की निशानी, और जूतियां पहनाओ। मेरा बेटा खो गया था, मेरा बेटा मिल गया है, मेरा बेटा मर गया था, मेरा बेटा जी गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक संदेश करता हूँ, संदेश नहीं हूँ, सही में कहता हूँ कि जब हम बच्चे होते हैं, जवानी होती है, हम माँ बाप की बातों को हम नजरअंदाज करते हैं, मैं नहीं समझ पाते। मैं एक बात बताऊं, एक पिता ने का लड़का था जो क्या करता था, कोई भी सामान जो है वो कुएं में फेंक देता था, जो भी पाता था कुआं में फेंक देता था, बर्बाद कर देता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, अरे भाई, तेरा कमाई तो है नहीं ना, अगर 2 रुपया तू कमा के अगर कभी लाता तो मैं समझ सकता था, मेरी कमाई है इसलिए जितना चाहते हो कोई भी फेंक देते हो, कोई चीज बर्बाद कर देते हो, तुमको तो दर्द है नहीं, दर्द तो मुझे है। तो उसका बेटा ने जानते क्या कहा, हाँ, लगता है कि आपको ही बहुत ताकत है, आपको ही प्रभु ने बहुत बुद्धि ज्ञान दिया है, सामर्थ दिया है, बहुत ही आपको। तो उसका पिता ने कहा, जाए फिर कमा कर लाइए ना, 2 रुपया कमा कर लाओ तो मैं देखता हूँ। उसका बेटा ने गुस्से में निकल गया काम खोजने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, काम खोजने के लिए जब गया, काम दिन भर सवेरे का निकला, शाम तक कहीं काम नहीं मिला। तो जानते हैं, गांव देहात कहीं भी जिसको जगह सोने को रात को कहाँ मिलता है, प्लेटफार्म। कहाँ मिलता है,
कि स्टेशन में प्लेटफार्म पर जाके लोग सोते। अब घर शर्म के मारे जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उसको पिता से तो उसने बात करके निकला था। तब जब छोटे छोटे जहाँ स्टेशन होते हैं मेरे प्रिय भाई बहन जानते हैं, वहां कुल्ली नहीं होती। कुल्ली जो होते हैं ना, बक्सा पेटी जो उतरवाते, जो पहुंचाते स्टेशन से उस स्टेशन या गाड़ी में लगवाते, वो रात को सोया हुआ था। रात को करीब 11-12 बजे एक ट्रेन आई और उसमें एक अंकल और आंटी थे, बेचारे वो नहीं समझ रहे कि कुली है कि नहीं, या कुली का वो हुआ होगा तो उस समय नहीं रहा होगा, तो चिल्ला रहे थे कुली कुली कुली। वह कुली आवाज नहीं सुन, ये लड़का का आवाज सुनाई दिया, कोई कुली है क्या, मेरा चलो बैग उतारो। ये लड़का ने दौड़ के गया और उनका जो बक्सा था, अटैची था, सुटकेस था, उतरवाया। फिर उतरवा के स्टेशन को उस पर जानते हैं जो जीप गाड़ी खड़ी रहती है उस पर लदवाया। वो अंकल बेचारे 2 रुपये का सिक्का निकाल के दे दिए। तब वो बेटा अब सुबह बहुत दौड़ के खुशी खुशी अपने बाप के घर जा रहा है। बाप के घर में जा रहा है तो उसके पिताजी कहाँ बैठे हैं, उसी कुएं के पास जिस कुएं में वो सारे सामान को फेंका करता था। तब उसके पिताजी ने कहा, क्या कमा के आ गए बेटा? कहा हाँ हाँ, एक 2 रुपया कमाया ना, मैं बोल रहा था ना। उसके पिताजी ने कहा ठीक है, कुआं में फेंक दो। उसका पिता ने जब कहा कुएं में फेंक दो, तो जानते हो क्या करता है बेटा ने? अरे बाप रे, ये आप क्या बोलते हैं? देख रहे कि सुबह से शाम तक मुझे काम नहीं मिला, रात को मैं प्लेटफार्म पर सोया, मच्छर काट रहे थे, इतना वजन एक जो है सुटकेस और क्या बोलते हैं बॉक्स लेकर हमने लगवाया, 2 रुपया बड़ी मेहनत से कमाया, और आप कह रहे कुआं में फेंक दो। मेरे प्रिय भाई बहन जानते हैं, जब बाप मतारी की संपत्ति को कोई ख्याल नहीं करता, जब अपना कमाई करता है, जब अपनी काम करता है, अपनी मेहनत से 2 पैसा कमाता है ना, उसको बहुत दर्द होता है। बाप मतारी की संपत्ति बनाए हुए बड़ी मेहनत से जगह जमीन खरीद के खेत या जो भी आपको बनाए, वो भी बहुत कष्ट और दुख से कि हमारा बेटा और बेटियों को कोई तरह का तकलीफ न हो, लेकिन उस चीज को हम ध्यान नहीं देते। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही एक बेटा था, कहा मम्मी तूने जन्म से जितना मुझे दिए ना, जितना किया ना, मैं तेरा सब कर्जा भर दूंगा। उसकी माँ ने कहा, अरे तू अपनी कमाई पर घमंड करता है, तू मेरा कर्जा जिंदगी भर नहीं भर सकता, जीवन भर नहीं भर सकता। क्यों? उसने कहा क्या बात है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, जीवन भर नहीं भर सकता। उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए तेरे को, खाली 3 दिन मेरे साथ सो जाना। क्या ये कौन सी बड़ी बात है 3 दिन सोने में? 3 दिन सो जाएगा, मेरा कर्जा उतर जाएगा। जानते हैं क्या हुआ? जैसे उसकी माँ उसके बेड पर लड़का सोया, उसकी माँ ने क्या किया, कहा बेटा जरा पानी मांगा, पिला दे। जब पानी लाया, गिलास का पानी लाया, गिलास हाथ से छोड़ दिया, पानी पेट पे गिर गया। अरे मम्मी क्या कर दी, पानी गिर गया। अरे बेटा क्या करे, फिसल गया, गिलास से पानी गिर गया। दूसरी बार, फिर दूसरी रात जब उसकी माँ ने कहा, ए बेटा एक काम करो, मेरे को थोड़ा अभी चाय बना के दे देते। अरे इसमें क्या है, तुरंत चाय बना के उसने दिया 12 बजे रात। जानते हैं, चाय आधा पी, आधा चाय गिर गया, तो जैसे गिरा तो थोड़ा उसके ऊपर भी छनक के जब चाय गिरेगा तो उसके ऊपर छनका थोड़ा। मम्मी तो क्या कर देती है, कभी गिलास छोड़ देती है, कप छोड़ देती है। तीसरे दिन जब बेटा ने सोया, उसकी माँ ने फिर कहा मम्मी बेटा बहुत प्यास लगा है। जब पानी लाया ना उसकी माँ ने, जब बेटा लाया पानी पिलाने की अपनी माँ को, तो माँ ने ऐसे ही पकड़ा गिलास, फिर नीचे गिर गया। तब बेटा गुस्सा गया क्योंकि पेट भीग गया। तब कहता है मम्मी तू पागल हो गई क्या, तेरे को समझ में नहीं आता है? तब मम्मी ने जवाब दिया उसकी माँ ने, अभी 3 दिन मेरे साथ सोने में तेरे को तू कर्जा उतारने चला था। अरे जब तू पैदा हुआ था, जिस दिन तू मुझे मेरे पैरों पर, मेरे शरीर पर, गोद में कितने बार संडास किया होगा, कितने बार तूने पेशाब किया होगा, मैं उस दुख के घड़ी में कितने बार तू मेरे आंसुओं को पोंछ रुलाया होगा, कितने बार मैं रात भर जग कर तुझे, मेरी नींद को तुझे सुलाया होगा, और
से मुझे खरीदना चाहते हो? तुम मेरा कर्जा जिंदगी भर नहीं उतार सकते। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपसे वादा करता हूं, कभी कभी हम गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल देते हैं। याद रखना, आपके माँ बाप चाहे अपने पत्नी के बातों में आकर हम अपने माँ बाप को, आदर को, सम्मान को छोड़ देते हैं। अपने बच्चे के कहने में आकर अपने माँ बाप को जो है उल्टा सीधा बोल देते हैं। मेरे साथ भी मेरे पिताजी आज तक कभी एक झापड़ मुझे नहीं मारे होंगे, न मेरी माँ ने नहीं मारी होगी, लेकिन एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं रोते रोते एक हफ्ता बीत गया। मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, आज याद कर लीजिए आप। कभी भी अगर आप अपने माँ बाप को अगर सताएंगे, दुख देंगे, आप फूलेंगे और फलेंगे कभी नहीं। मैं लिख के दे देता हूं। इसीलिए उस लड़का ने पैसे पर घमंड होकर माँ का कर्जा उतारने चला था। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऐसे ही एक लड़का था जो बाहर काम करने गया, नौकरी लगी और उसकी माँ बूढ़ी थी बेचारी, घर में नहीं, बाप बूढ़ा था, घर में पैरालिसिस लकवा बोलते हैं, बेड पर से उतर नहीं पा रहा था। बाप, लड़का जो है नौकरी में था बाहर, उसकी औरत ने पूरी तरह से उसको सेवा करने में बहुत कई सालों से बीमार थे, उब गई। और जब लड़का आया तो उसने एक सवाल कर दिया। उसके लड़का का एक और लड़का था, उसने कहा मालूम है, कहा आज मेरा तुम्हारा फैसला होगा। उसने बोला क्या बात है? कहा कि अपने बाप को लेके जाओ, अरे तो मैं चला जाऊंगा, या मुझे चाहते हो अपने बाप को चाहते हो। अभी वो दोनों मामला फंस गया। एक तरफ पिता बुढ़ा बाप जिसको चलने की शक्ति नहीं है, एक तरफ पत्नी। अब वो बेचारा फंस गया। वो बोलते मैं तेरे संग नहीं रहूंगा, या तू जहां काम करता है अपने बाप को उठा के लेके जाओ, निकालो घर से, अभी मैं उसको देखना नहीं चाहता हूं। आपको पता है वो लड़के ने, उसका एक नाती था, उसने टाली लिया, कहा अब भी कभी अपने बाप को उठाओ और ले जाकर फेंक के आओ। टौली जो होता है, टौली में अपने बाप को लिया और अपनी पत्नी के बाप को लेकर टोली लेकर गया। कहा ऊंचाई जहां होते ना, खाई होता है जहां से फेंका जाता है। तो उसका एक नाती था उस बुढ़े बाप का। उसने कहा पापा दादा को कहां लेके जा रहे हैं? उसने कहा, उसने बताया नहीं। उसने कहा जा रहे इधर, थोड़ा वो झरने के किनारे उधर। तो उसका नाती ने कहा पापा एक काम करो ना, मैं भी आपके साथ चलता हूं। वो भी साथ गया। याद रखिए, जैसे वो टाली फेंकने की अपने बाप को चाह के नीचे खाई में फेंक दूं, वैसे ही उसका छोटा बेटा, जो उसका एक ही बेटा था, उसने बोला पापा याद रखिए दादा को फेंक दीजिए, जरूर चलेगा, टाली मत फेंकिएगा, क्योंकि टाली रहेगा तभी मैं आपको अगले बार मैं भी आपको फेंकूंगा खाई में। तब उसके बाप, उसके लड़कों को बुद्धि खुली, वापस अपने बाप को टाली से घर लेके आया। उसने कहा अपनी पत्नी को, तू चली जाए, जो भी होना है होगा, लेकिन जिस बाप ने मुझे जन्म दिया है उस बाप को, माँ को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका लड़का नाती भी, उसने अपने बताया कि मेरा देखो तेरा बेटा ने ऐसा बोला कि टाली मत फेंकना है, क्योंकि कल हमको भी ये बेटा फेंकेगा, क्योंकि देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं अपने दादा के साथ। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखना, आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए धरती पर आया, इतने मार खाया, इतने कोड़े खाया, इतने लहू उसको बहा, हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, वो हमारे जैसे पापी आदमी को उद्धार करने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, पूरे दुनिया का उद्धार करने के लिए धरती पर आया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बात बताता हूं, आप समझते प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम बात करते हैं तो लोग समझते हैं अरे वो तो क्रिश्चियन का प्रभु है। नहीं भैया, वो यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं, पूरे दुनिया का प्रभु है और सामर्थ्य से
जैसे यीशु मसीह आया वैसे अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चंगा, गूंगों को बोलते को बहरों को सुनने के मुर्दे जिंदे हो गए। उसका विरोधी कोई दूसरा नहीं, फरीसी और यहूदी थे, शास्त्री थे, वचन को पढ़ना, और उसी का चेला ने उसको बेचा था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। मेरे प्रिय भाई बहन, वैसे आपका उड़ाव पुत्र की कहानी आपने सुना। वो पिता अपने पुत्र को गले लगाया, चाहता था तो बोल सकता था, चल हट, सब संपत्ति बेच, दोबारा क्या करने घर पे आए हो, भागो यहाँ से। लेकिन नहीं, उसने अपने पिता से गले चूमा और अपने नौकरों को कहा, इसको नहवाओ धुलाओ, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, मेरा बेटा मिल गया है, मेरा बेटा मर गया था, मेरा बेटा जी गया। आपके अगर एक बेटा है या 4 बेटे आपको है, चलिए मैं मान लेता हूँ, 5 को भी, किसी को 7 को भी बेटे होते हैं। अगर एक बेटा सुबह से शाम को घर में नहीं आएगा, आप सो जाएंगे ना? चलो अरे क्या है, एक बेटा नहीं आएगा तो 6 बेटा भी बचा हुआ है ना। ऐसा करते हैं क्या? आप स्कूल में बच्चे जाते हैं, आपका अगर स्कूल का टाइम से अगर बच्चा नहीं आ गया, शाम को आप नींद से सोते हैं अनुभव। वैसे हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता है, हमसे और आपसे प्रेम करता है, वो भी नहीं सोता। हमारे ऊपर, आपके ऊपर आंखों, धर्मी जन के ऊपर 24 घंटे आंखें लगे रहती है। मेरे प्रिय भाई बहन, वैसे हम प्रार्थना करता हूँ, मेरे स्वर्गीय पिता जो पुत्र के रूप में आप बोल रहे हैं ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही देहधारी बन के हमारे बीच में निवास किया, जिसका नाम था यीशु मसीह, और स्वयं प्रभु होकर हमारे आपके लिए पुस्तक लोग नहीं जानते, उनके लिए उन्हें माफ करना, उनके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, क्योंकि हम जानबूझकर कि अगर हम जानते हुए भी अगर हम गलती करें, ये बहुत बड़ा महापाप है। जाने अनजाने में सबसे गलती हो जाती है। तो बताया ना कि गलतियां होती है, लेकिन गलतियां हमें सबक सिखाती है। ठोकर लगता है, बुरा पुत्र को ठोकर नहीं लगा, तब उसने कहा, अरे मैं यहाँ सुअर की चरवाही कर रहा हूँ, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। जब होश में आज के नौजवान लड़के लड़कियां, और खासकर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आज के लड़के लड़कियां शादी ब्याह करने के बाद साल 2 साल नहीं बीतता है, अपने पत्नी को लेकर माँ बाप से अलग हो जाते हैं। अरे भाई अलग हो जाओ, कोई बात नहीं है, नौकरी करो, काम करो, कहीं भी ठीक है, जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बाप बता रही हो, कम से कम एक बार 2 बार फोन कर तो हाल चाल समाचार तो पूछो। अगर उनके पास कुछ नहीं है, खाने पीने का पैसे कोई, जो कुछ भी है उनको थोड़ा मदद तो करो, लेकिन अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनकी भी आशा होती है। और आज के नौजवान लड़के लड़कियां, खासकर जीसस लाइफ मिनिस्ट्री के अंदर जब हम वचन को प्रचार करते हैं, लोगों को पता है कि हमारा प्रचार बहुत है, लड़के लड़कियां हो चाहे कोई हो, एक ही बात को सिखाऊंगा, जो सच्चाई है वही सिखाऊंगा, जो आने वाले दिन में आपको वचन में लिखा है, वो बुढ़ापे का सहारा होंगे। तो कैसे होंगे सहारा? आज के माँ बाप, आज के नौजवान लड़के लड़कियां बचपन से ही अपने बेटे को इतने क्या बोलते हैं, मोबाइल धरा देते हैं। भाई आप मोबाइल क्यों धरा रहे? तो क्या तो सब्जी भूज रहे थे, बच्चा रो रहा था ना, इसके लिए धरा दिया। वो गेम खेलता है, जब गेम खेलते खेलते जब बड़ा गेम हो जाता है ना, तो कहते हैं मेरा बेटा तो बिगड़ गया, मेरा बेटा तो मार रहा है, मेरा बेटा तो घर छोड़ के कहाँ घूम रहा है। पास्टर जी क्या प्रार्थना करेंगे? जब कच्चा बांस रहता है उसी समय नौ जाता है, जब बांस पक जाएगा ना तो तोड़ोगे तो क्या होगा? टूटेगा। बचपन से ही अपने बच्चे को ढालना सीखो। बच्चे से हम प्रेम करते हैं बहुत, लेकिन जो गलती है उस पर हम डांट भी लगाते हैं ताकि वो बच्चा सीखे। एक बच्चा मैं आपको बताऊं, उसका स्कूल से एक बच्चा अपने स्कूल से आया और एक किसी का छोटे बच्चे का पेंसिल चुरा के लेके आया। जानते हैं क्या हुआ? कहा मम्मी देख ना, मैं बाजू वाला लड़के का पेंसिल चुरा के लेके आया हूँ। मम्मी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन वो लड़का कटर होता है ना, पेंसिल का कटर, वो चुरा के ले आया, मम्मी कुछ नहीं बोली। तीसरे दिन और कुछ चुरा के लिए, मम्मी पापा कुछ नहीं बोले। ऐसे करते करते लड़का वो बहुत बड़ा टपोरी और बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि डकैत, बहुत बड़ा मतलब क्रिमिनल अपराधी बन गया और गैंग में हो गया। और वो लड़का जानते हो क्या हुआ? उसको फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हुई तो जानते क्या हुआ?
अंतिम में फांसी की जब सजा होने के समय पूछा जाता है कोई भी व्यक्ति से, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसने लड़के ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी माँ को बुला दीजिए। जब माँ को बुलाया गया तो उसने कहा, नहीं, मेरे को माँ को कान में बात करना है। जब वो कान में गया बात करने के लिए तो माँ का कान ही नोच डाला। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे, अरे एक बार पिता का प्रेम बता रहे हैं, फिर यहाँ पर जो है माँ का कान नोचवा रहे हैं। आपका बुद्धि खोल को सुनो, इसका मतलब है क्या? वो लड़का का मम्मी, जिस दिन मैं पेंसिल चुरा के आया था उस दिन तू मुझे डांटी होती ना, बोली होती, आज मैं इस जगह पर नहीं होता, आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं ये नहीं कहता हूं, आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए, माता पिता का सिर्फ आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने माता पिता को, बहुत सारे घरों में जब माँ बाप एक साथ रहते हैं, पत्नी रहती है, वहां बहुत पति जो है फंस जाता है। पति घर में आता है, पत्नी कुछ बोलती है, उसके बाद पति कुछ माँ कुछ बोलती है। अब पति किसका सुने, माँ का सुने या पत्नी का सुने? बहुत सारी कहानियां ऐसी होती है घर में। और आज के डेट में तो और है, लोग बोलते हैं, जानते हैं, अरे सुनो, अगर आपको मेरा साथ रिश्ता रखना है ना तो मुझे लेके चलो अलग बंबई, नहीं विदेश, नहीं तो मैं मैके चले जाइयो, तू देखते रह जाइयो, तू अपने माँ बाप के लेके घर में पड़े रहियो। ऐसी बोलती है। मेरे प्रिय बहन भाई या प्रिय बहना, ऐसा मत सोचो। आपका घर, देखो मेरी बहुत एक ही बहन है, लेकिन एक बात, बेटी अपने ससुराल की रौनक बढ़ाती है। और नैहर का, आप जानते हो, ससुराल का रौनक और नैहर का जो है संस्कार प्रकट करती है माँ बाप उसके कैसे होते हैं। बेटियां अपने घर में एक हफ्ता 10-15 दिन, महीना दिन के लिए आना जाना चाहिए। उसके बीच में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, उसको सही शिक्षा देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए और उसको इतना चढ़ावा नहीं देना चाहिए। आज बहुत सारे तलाक, बहुत सारे बातें ऐसी होती है, जो माँ बाप जो अपनी बेटियों को क्या करते हैं, बेटियां झूठ बोलती है, कुछ भी बिया पति है, उल्टा सीधा कुछ बोली, कुछ हुआ, कुछ किया, नहीं बोला, बात डांटा या मारा, उसको तरह पर, अरे मम्मी मैं नहीं रहूंगा, पापा मैं घर में नहीं रहूंगा, घर छोड़ के गा देते। और माँ बाप भी जाकर गुस्से बोलते हैं, मैं देख लूंगा, मैं केस कर दूंगा, दहेज प्रथा लगा दूंगा, तुमने मेरी बेटी को ये किया वो क्या। हो गई झगड़ा, दिल से तार बन गया, तो वो जिंदगी नरक बन जाती है, वो टूट जाता है, दोबारा मिल नहीं। मेरे प्रिय माताएं बहनें भी आप सुन रहे होंगे, अपने बेटियों को ऐसे शिक्षा नहीं, उनकी बातों को समझाओ, सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, आपके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, आप आशीष खान। वैसे ही हम बोलते हैं नौजवान भाई और बहनों के लिए भी, अपने माता पिता का आदर करो। आपके पिता, आपके माता, जिसे स्वर्गीय पिता ने आपके लिए, हमारे लिए कुछ बलिदान दिया, लहू बहाया, कीमत चुका दिया, स्वयं प्रभु होकर धरती पर आया, वैसे हमारे सारे माता पिता भी आप आदर को सम्मान है। मैं नहीं करता हूँ, आपके पास जितना भी है, जितनी भी ताकत है, जितनी सामर्थ है, जितनी भी है, उतने में उनको खिलाओ पिलाओ। कुत्ते को कभी कभी लोग बोलते हैं 4-5 भाई है तो बोलते हैं वो बड़का में रहेगा, वो छोटका में रहेगा, वो मझिला में रहेगा। 3-3 महीना बांटवारा करते हैं बाप मतारी का, बाप को अलग कर देते हैं, माँ को अलग करते हैं। कौन तो फिल्म था मुझे याद नहीं है, भगवान कौन तो फिल्म था, अमिताभ बच्चन ने बनाया था, वो देखा होगा। उसमें उसके बाप मतारी को अलग अलग बांट देते हैं। अरे बाप, 10 मटका में, एक बात बताऊं, एक मटका मिलके 10 मटकों को भर देता है, और 10 मटका मिलके एक मटका को नहीं भर पाता। इसका मतलब जानते हैं, एक माँ बाप 8-10 बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, और 8-10 बच्चे उनके जब बड़े हो जाते हैं तो एक माँ बाप उनके लिए भारी हो जाते हैं, बोझ हो जाते हैं, गिनती गिनने लगते हैं। मेरे में रहेंगे 6 महीना, 3 महीना, उनके में रहेंगे 2 महीने। मेरे पास कई ऐसे भाई लोग हैं जिनके 7-7 बच्चे हैं, जो बच्चे बेचारे कितने मेहनत से उस बच्चों को पाल और पोस कर रहे हैं। 7 बच्चे हैं एक भाई का, और कैसे वो बच्चों को पाल पोस कर रहा है मैं जानता हूँ।
वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उस चीज को भूल जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आइए हम आपके गीत के साथ दुआ और प्रार्थना करेंगे। आप पछताव करें। अगर आपने अपने स्वर्गीय पिता के विरोध में अगर कुछ बातें बोला है, अपने माता पिता को कुछ बातें बोला है, या अपने आत्मिक अगुआ जो है अपने आत्मिक माता पिता को कुछ बोला है, तो इस समय प्रार्थना करने का समय है। पछताव करे और प्रभु से माफी मांगे, वो क्षमा करने का, और दोबारा फिर से ऐसी गलती हम न करने पाए, ऐसा हम एक निर्णय के साथ हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। तेरे नाम को जड़ तेरी महिमा करता हूँ। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार त्रिएक परमेश्वर। खोए हुए थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया, गले लगाया, चूमा है हमको, गले लगाया, चूमा है हमको, शरण में ले आया। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, डाली नजर होना, ढाढ़स बढ़ाया, आंसू को पोंछा, ढाढ़स बढ़ाया, आंसू को पोंछा, थमा हमारा। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार त्रिएक परमेश्वर। दलदल के कीच में हम तो फंसे थे, दलदल के कीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें, कलवरी क्रूस से हमें खरीदा, कलवरी क्रूस से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार त्रिएक परमेश्वर। खोए हुए थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया, गले लगाया, चूमा है हमको, गले लगाया, चूमा है हमको, शरण में ले आया। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद प्रभु। यस पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम खोए हुए और भटके हुए थे प्रभु, आप हमें ढूंढे प्रभु, आपने हमें निकाला प्रभु, उस पाप के सागर में मैं डूबा था प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ प्रभु।